सूर्य ढल चुका था और युद्ध भूमि रक्त और धूल से ढकी थी। जहाँ कभी महाबली कुंभकर्ण खड़ा था, अब वहाँ केवल उसका विशाल शव पड़ा था, शांत लेकिन महाकाय। राम के शब्द उस सन्नाटे में गूंज रहे थे। कुंभकर्ण एक महान योद्धा था, पर अधर्म की सेवा में वो गिरा। सेना मौन थी, क्योंकि एक महायोद्धा का अंत हो चुका था, और इसका अर्थ था लंका अब और भी अकेली हो चुकी थी। लंका महल के द्वार पर एक राक्षस हाँफता हुआ आया। उसने डरते हुए कांपते स्वर में कहा, राजन, कुंभकर्ण युद्ध भूमि में मारा गया। ये सुनते ही रावण की सांसें रुक सी गईं। वो सिंहासन से उठा और उसके मुख से केवल एक शब्द निकला, कुंभकर्ण। उसने क्रोध में दीवार पर प्रहार किया। महल के स्तंभ कांप उठे, लेकिन फिर वो थककर वहीं बैठ गया, जैसे सारा बल छिन गया हो। उसने अपने मन में दोहराया, जिस भाई को मैंने अपनी जिद के कारण नींद से जगाया, उसे मैंने मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। मंदोदरी धीरे धीरे रावण के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, स्वामी, अब भी देर नहीं हुई है। राम को सीता लौटा दीजिए, युद्ध रुक सकता है। कुंभकर्ण गया। क्या आप मेघनाद को भी खोना चाहेंगे? आप अकेले रह जाएंगे। रावण ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस असीम थकान और दुख। उसने धीरे से कहा, कभी मैंने धर्म की बातें सुनी थी, पर अब मेरा मन उस ओर लौट नहीं पाता। अहंकार ने मुझे घेर लिया है। रावण अकेले अपने कक्ष में गया। सामने कुंभकर्ण की एक विशाल मूर्ति बनी थी, जो उसने अपनी युवावस्था में बनवाई थी, एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में। उसने मूर्ति की ओर देखा। भाई, तुझे क्यों जगाया मैंने? क्या मैं इतना अंधा हो गया था कि केवल प्रतिशोध और अहंकार देखता रहा? उसने तलवार उठाई, लेकिन फिर नीचे रख दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब लंका का भार मेरे कंधों पर नहीं, केवल मेघनाद है जो मेरी लाज बचा सकता है, मेरी अंतिम आशा। उसने शून्य की ओर देखा, जैसे किसी भयानक भविष्यवाणी को समझने की कोशिश कर रहा हो। जब दरबार में सभा बुलाई गई, तो वहाँ कोई हर्ष नहीं था। सभी मंत्रीगण मौन और चिंतित थे। रावण ने वहाँ एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सबकी ओर देखा, फिर बोला, मेरा भाई चला गया, पर मेरा पुत्र अब भी है। मेघनाद ने स्वयं देवताओं को झुकाया है। वो मेरी लंका को बचा सकता है। जब तक वो खड़ा है, कोई राम भी मुझे नहीं झुका सकता। दरबार में धीमा हुंकार उठा, पर कोई पूर्ण विश्वास से नहीं बोला। और रावण ने उसी क्षण कहा, अब कोई घोषणा नहीं, अब केवल एक बात है, मेघनाद का यज्ञ पूर्ण हो। रात्रि के गहरे अंधकार में रावण अपने महल की छत पर बैठा था। उसके 10 सिर शांत थे, कोई गर्जना नहीं, कोई दर्प नहीं। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं पापी हूँ, या केवल वह जो अपने वचन और प्रेम अहंकार के बोझ तले दब गया? दूर कहीं से युद्ध का शंखनाद हुआ, और उसने उठकर अंतिम बार मंदोदरी की ओर देखा। अब कुछ न कहो, अब समय है केवल मेघनाद का, और फिर मेरी बारी आएगी।